Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री से रिलेटेड कमिंग बोर्ड के लिए एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन के सैंपल है। दोनों क्वेश्चन फिगर अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन एक ही प्रकार का है। क्वेश्चन ये है, ये ट्रायंगल ABC एक समबाहु ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ABC, ये भी ABC इक्वल है, ये भी इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू X है सपोज। इसमें भी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, D आपका मिड पॉइंट, ये रहा D मिड पॉइंट, ये रहा D मिड पॉइंट, ये भी D मिड पॉइंट। यानी अगर ये X है तो हमें, तो ये अगर पूरी X है तो ये X/2, ये भी X/2। ये एंगल सब बराबर होंगे बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज 60, 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 दिस इज आल्सो 60, दिस इज आल्सो 60। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एरिया ऑफ, इन फिगर वन में EFD, triangle EFD is equal to 1/4 of area triangle ABC। सेकेंड केस में भी इन फिगर सेकेंड, एरिया ऑफ triangle AED is 1/4 of area ABC. It means the shaded portion area EDF and ADB, they all are equal। दोनों के एरिया बराबर है। ADE का एरिया और EFD का एरिया आपस में बराबर है, जो पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। प्रूफ करते हैं, देखिए एज पर फिगर, पहली नंबर 1 में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसकी आर्म क्या है? सपोज आर्म क्या दे रखी? X। ये वाली आर्म हमें क्या दे रखी है? X। ये वाली पूरी भुजा किसकी बराबर दे रखी है? X। तो इसका एरिया होता है, हमें पता है 1/2 √3/2 इंटू स्क्वायर। ये इसकी फिगर होती है, ये इसकी एरिया हो गया। ठीक है, क्योंकि हाइट क्या होती है इस केस में? हाइट होती है √3/2 इंटू एक्स। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इटसेल्फ इज x और हाइट इज इक्वल टू दिस, सो दैट विल गेट 1/2 x √3/2। ये चीज आ जाए एक्स स्क्वायर, ये हमारा एरिया। x किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसकी एक आर्म x हो, उसकी x इतनी होती है, और एरिया ऑफ 1/2 बेस इज इक्वल टू x इंटू हाइट इज √3/2 इंटू x। ठीक है, ये इस पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया। अब हम इस केस में निकालते हैं, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। इट मींस ये x/2 हो गई, ये भी, ये वाली दूरी x/2, ये वाली दूरी x/2, ये वाली दूरी भी x/2 हो जाएगी, और ये वाली दूरी भी x/2। इसका मतलब एरिया ऑफ EFD, ये बराबर 1/2 बेस इटसेल्फ इज इक्वल टू x/2 इंटू √3/2 ऑफ आर्म, √3/2 ऑफ आर्म, आर्म इज इक्वल टू x/2। ओके, एवरीथिंग इज सेम, दिस विल बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं
1/2 is there, 1/2 is there, x square is √3 is there, x square is there, that is इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4 हो जाएगी, तो 2 × 4 ये हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसकी कंपेयर करें, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको अगर कंपेयर करें तो एरिया ABD जो है इसका ये वाला पोर्शन 4 को छोड़ दीजिए, पूरा 1/2 1/2 x square √3/2 √3/2. This is the area of angle A, triangle ABC. This is 1/4 of area of triangle ABC. ये पहले केस में ही प्रूफ हो गया। सेम इज ओवर हियर, सेम इज ओवर हियर, क्योंकि इसको कुछ नहीं हुआ, इसको वही चीज x/2 है, ये इसकी बेस है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इस केस में h वही होएगी, √3/2, इसकी हाइट ये वाली हाइट √3 इंटू इसका एक भुजा की x/2। अब जब हम फिर से वही करेंगे, सेम इस कंडीशन होगी, और एरिया वही का, इसका भी एरिया कितना आएगा सेकंड फिगर के लिए। फॉर सेकंड फिगर इधर लिखते हैं, फॉर फिगर सेकंड, area will be area of triangle AED. Base is equal to 1/2, base is equal to AD, that is x/2, into height is equal to √3/2 into x/2। फिर वही वाली बात, इसको 1/2 ऐसे रहने दीजिए, x स्क्वायर ऐसे आ गया, √3 ऐसी रहेगा, ये यहां पे 4 हो जाएगा और 1/2। अब फिर से कंपेयर करें इसको, ये वाला एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, 1/2 है, 1/2 है, x स्क्वायर है, √3/2 है, √3/2 है, लेकिन 4 नहीं है इसका। दिस इज, इसको छोड़कर दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by 4. This ये वाला 1/2 x²/2 √3, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। ये भी आपका एरिया ऑफ 1/2। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में बराबर है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के 1/4 के बराबर है। ओके, क्लियर? एंजॉय करिए, फिर से समझिए। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब कभी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उस केस में जो हाइट होती है, ये वाली हाइट, ये जो आर्म होती है, अगर एक साइड ए की है, ये पूरी साइड ए है, ये पूरी ए साइड है, तो एक आर्म अगर ए साइड की है तो हाइट h बराबर होगी √3/2 इंटू आर। बस ये याद रखिए, ठीक है? जो भी आर्म x मानी तो x हो जाएगी, x/2 मानी तो x/2 हो जाएगी, a मानिए तो a हो जाएगी। और एरिया का फॉर्मूला होता है फॉर द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी है? बेस x रहेगी, बेस इक्विलेटर में x रहेगी, और हाइट इसके हिसाब से √3/2 इंटू x। ये फॉर्मूला याद रखना। इस केस में x/2 हो जाएगा, छोटे ट्रायंगल केस में, बड़े वाले में x रहेगा। जब x/2 का स्क्वायर करोगे नेचुरल है x/4 आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ओके, बाकी सब चीज टर्म्स वैसे। क्लियर? सी यू, गुड नाइट। लेकिन प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार मेरे वीडियो को 2-3 बार देखें, फिर बिना देखे करें, दूसरों को सिखाएं। यही शेयर करना कहलाता है। मोबाइल पे भी शेयर करें, कॉपी में लिख कर भी शेयर करें। आपकी प्रैक्टिस लगातार दिन भर बढ़ेगी। थैंक यू, गुड नाइट, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।